आई थिंक प्रीवियस क्लास में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया था। क्या हो गया था? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नाउ द टॉपिक इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। गिव द टॉपिक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नाउ फोकस हियर। चलो, नाउ स्टॉप योर पेन। लुक हियर, एक एक चीज को तोड़ के समझते हैं। अगेन बहुत शानदार टॉपिक, चार्जिंग की तरह ये भी है। देखो, अभी कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो चुका है। एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अपने कॉपी में आप लोग देख सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। बोलो, ये लिखा हुआ था क्या? अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब चार्ज कैपेसिटर को हमको डिस्चार्ज करना है। क्या करना है? डिस्चार्ज। आइए डिस्चार्ज करते हैं। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। इस पे कैसा साइन लगा दो जल्दी बताइए? माइनस से। अब इसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे एक रेसिस्टर को लगाता हूँ। किसको लगा रहा हूँ? रेजिस्टर को। बातें कम करो प्लीज। कौन सर्किट है? रेजिस्टर को लगाया। अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। इसमें चार्ज है क्यू। कितना चार्ज है ले बताइए? क्यू। कुछ भी चार्ज है। अभी डिस्चार्ज होना चालू किया तो अब कोई भी बैटरी कहीं पे लगा हुआ नहीं है। कैपेसिटर खुद चार्ज है। तो ये कैपेसिटर अब बिहेव कर रहा है सोर्स की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सोर्स की तरह। एंड लेट अस सपोज पे चार्ज कितना जल्दी बताइए? क्यू। अब मान लो करंट इससे फ्लो करना चालू किया। प्लस से निकला और किस में गया जल्दी बताइए? माइनस में। याद करो, प्लस से माइनस में गया तो ये वाला प्लस और ये वाला सिखाया था आपको। चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहाँ करंट नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। तो भैया एक तरीके से चार्ज भी फ्लो कर रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है, बात तो एक ही है। तुम करंट भी कंसीडर कर सकते हो, चार्ज भी कंसीडर कर सकते हो। मैं मान रहा हूँ यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है और ऐसा भी कह सकते हो तुम लाइकवाइज की करंट भी फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट। इसमें डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो करंट और चार्ज का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना? एक्चुअली फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है और उसके अगेंस्ट में कौन करता है? करंट। तो हम ऐसा मान सकते हैं कन्वेंशनली कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। कौन सा चार्ज चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर करंट चलता है। बोलिए मेरे साथ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में ऐसा क्या कंसीडर कर लेते हैं कि प्लस चार्ज मूव कर रहा है, और जिधर प्लस चार्ज आता है उधर क्या जाता है? करंट। तो करंट उधर ही फ्लो कर रहा है जिधर प्लस चार्ज फ्लो कर रहा है। ऐसा माना है हम। अब सुनो कहानी। ये प्लस और ये माइनस। याद करो, करंट के डायरेक्शन में चल जाओ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल जाओ, तरीका सिखाया था आपको। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सुनो अच्छे से। मैं यहाँ पे ए पॉइंट मान रहा हूँ, इसको बी माना, इसे सी माना, इसे डी माना। कहानी याद करो, हमने पोटेंशियल का साइन लेना था। किसका साइन लेना था? पोटेंशियल का। फाइनल और इनिशियल साइन। फाइनल और इनिशियल साइन फाइनल। तो मैं चल रहा हूँ ए से। किससे? ए से। ए से गया मैं बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, डी से आया ए पे। घूम के वापस वहीं रिटर्न हो गया। तो एक लूप कंप्लीट हो गया क्या? चलो ए से चले। ए से किधर आया जल्दी बताओ? बी पे। बी से किधर जा रहे हैं? सी पे। बीच में ये पड़ गया क्या? प्लस से किधर गए? माइनस। फाइनल साइन क्या है? माइनस। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर इज आई आर। कितना जल्दी बताइए? आई आर। माइनस और प्लस। तो माइनस आई आर आया क्या? आगे बढ़े, सी से किधर आए? डी। डी से फिर किधर आना है? ए। रास्ते में ये पड़ गया। माइनस से किधर? प्लस। तो फाइनल साइन प्लस क्यू बाई सी। होगा, याद आया? इसका भी बराबर क्या था बताओ? यहाँ से क्यू बाई सी किसके बराबर? जीरो के बराबर। काफी आसान। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो, सिस्टम को पूरा ट्रांसफर करके उधर ले जाते हैं। क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर को नीचे भेज रहे हैं तो क्यू बाई क्या हो जाएगा? आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। सारे बच्चे बताना, करंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? कैपेसिटर चार्ज है या अनचार्ज है? चार्ज है। धीरे धीरे चार्ज से लीक हो रहा है, बाहर जा रहा है। चार्ज इसका नीचे नीचे गिरते चला जाएगा ना। और चार्ज अगर फॉल डाउन करेगा तो करंट भी फॉल डाउन करेगा। कैसे भैया? पिछली बार तो हमने बताया चार्ज बढ़ेगा तो करंट, चार्ज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो आप बोल रहे हैं चार्ज घटेगा तो करंट बढ़ जाना चाहिए। अरे सोचो तो सही।
इसके पास सोर्स देने वाला कौन है? इसको एनर्जी इस पूरे सर्किट को कौन दे रहा है? मात्र ये कैपेसिटर। क्या बैटरी लगी हुई है क्या? नहीं। हाँ, बचा-खुचा चार्ज है, यूज़ कर रहा है करंट फ्लो करने के लिए। अगर चार्ज खत्म ही हो जाएगा तो करंट आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे चार्ज घटेगा तो करंट भी घटेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि चार्ज बढ़ने पे करंट बढ़े ही। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यही सिखा रहा था पिछले क्लास में। और चार्ज घटने से भी करंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन कहाँ है। यहाँ पे चार्ज घटेगा तो करंट भी घटेगा साइमल्टेनियसली। चलिए, I का वैल्यू अब बताना, कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा I के लिए? मैं I के लिए लिखता हूँ प्लस dq बाई dt और I के लिए लिखता हूँ माइनस dq बाई dt। कौन सा एक्सप्रेशन सही है? क्यों माइनस? क्योंकि चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है और चार्ज घटे बढ़े दोनों के कारण करंट आता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन सही है और ये वाला एक्सप्रेशन गलत है। A की जगह क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? माइनस dq बाई क्या लिखेंगे? dt। तो q बाय RC इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या समझ में आया? चलो, सारे बच्चे बता देंगे। इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा चीज वेरिएबल है? क्यू वेरिएबल है क्या? क्योंकि डी के साथ क्या लगा हुआ है? क्यू। आर सी वेरिएबल है क्या? आर क्या है? रेजिस्टेंस। और सी क्या है? दोनों के दोनों कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। dt वेरिएबल है क्या? हाँ, टाइम तो चेंज करेगा। एक काम करते हैं, क्यू को क्यू की साइड और टी को इधर ले आएंगे। तो बताओ यहाँ से क्या करेंगे? dt बाय आर सी। मैं माइनस साइन इधर ले आया और dq बाय क्यू कर लिया। किसी को कोई दिक्कत इस एक्सप्रेशन को लिखने में? बोलो यार, ये एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत? मैंने क्यू वाली टर्म को किधर ले लिया? क्यू को और dt को इधर। याद करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बनाया था ना? अब तो आसान है। अब बताओ दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था, मान लिया, बाद में चार्ज क्यू हो गया फॉल डाउन होके। इनिशियली चार्ज क्या था ये बताइए? ये इनिशियल चार्ज है। कितना चार्ज है? इनिशियल चार्ज। और इसको कह लो मैक्सिमम चार्ज। कैसा चार्ज जल्दी बताइए? मैक्सिमम चार्ज। कितना जल्दी बताओ? क्यू नॉट। और फॉल होके कितने पे चला है? क्यू पे। चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। यहाँ पे चार्ज तो डिक्रीज कर रहा है ना। ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो इनिशियली इसमें चार्ज कितना था? क्यू नॉट। घट के कितना हो गया? क्यू। आप समझ पा रहे हो? तो क्यू नॉट से क्या लिखा? क्यू। समय शुरुआत में जीरो था, बाद में कितना हो गया? टी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, बाहर किसको निकालेंगे? क्यों बाहर आएगा या नहीं आएगा? सी आएगा। वेरी गुड। अब इंटीग्रेशन समझ रहे हैं आप। इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे? dt। कहां से कहां करोगे बच्चे? जीरो से टी। फिर dq बाय क्यू है ना, इसका इंटीग्रेशन बोलो। ln q। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्यू नॉट से क्या हो जाएगा? क्यू। dt का इंटीग्रेशन t। बहुत अच्छा। dt का इंटीग्रेशन t। कहां से कहां तक? जीरो से t। ln q की जगह q और q की जगह q नॉट। q की जगह q और q की जगह q नॉट। चलिए रखें और आंसर लिखें। ln q माइनस ln ऑफ क्या लिखेंगे? q नॉट। लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए बाय बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। एक बार टी की जगह टी, एक बार टी की जगह जीरो। ln q बाय क्या लिखेंगे? q नॉट। टी माइनस जीरो इज व्हाट? टी। तो माइनस टी बाय क्या हो जाएगा? आर सी। ln q बाय क्या लिखेंगे? q नॉट। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये सारी कहानियां पिछले क्लास में हो गई थी क्या? लॉग ए बराबर एक्स, तो एक्स बराबर ई पे पावर ए। याद आया? एलटी मार के लिख लो इसको थोड़ा सा। क्या लिखेंगे बोलो इस स्टेटमेंट को? ln q बाय q नॉट इज इक्वल टू, उल्टा करके लिख रहा हूँ बस, माइनस टी बाय क्या चीज? आर सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो बताओ क्या हो जाएगा? मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, देखते हैं कौन कौन बच्चा समझेगा। q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। अरे बोलो हाँ या नहीं? लॉग का इधर क्या टर्म? तो ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ये सारा हो चुका है। या नहीं? ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसको? क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। अरे आया नहीं आया? यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? और यहाँ पे क्या हो रहा था? चार्ज। तो ये चार्जिंग का है इक्वेशन और ये किसका है? डिस्चार्जिंग का। फर्क समझ में आया? चलो मेरे पास साथ एक सारे बच्चे बोलेंगे पहला इक्वेशन क्या था चार्जिंग का? चार्जिंग का इक्वेशन क्या था बोलो? Q is equals to Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। ये किसका? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? चार्जिंग का। किसका जल्दी बताओ? चार्जिंग का। और ये किसका है? डिस्चार्जिंग का। आई होप सो ये दोनों इक्वेशंस आप देख पा रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में?
इसका एक्सप्रेशन निकाला डिस्चार्जिंग का। अब देखो क्या ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ये डिस्चार्ज कर रहा है। हमको कैसे पता? अच्छा बताओ, जो डिस्चार्ज करेगा करंट घटेगा या बढ़ेगा? ई पे पावर माइनस में है या प्लस में? जब कभी एक्सपोनेंट्स में पावर माइनस में आ जाए, किस में आ जाए? वो टर्म हमेशा एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड डिग्रेड करता है, बड़ी तरीके से घटता हुआ नजर आएगा। मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कुछ माइक्रो सेकंड्स में होता है। इसीलिए कैपेसिटर का मैक्सिमम सवाल आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग का म्यूएस में आंसर देगा, माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड्स में, क्योंकि ये बहुत कम टाइम का प्रोसेस होता है। तुरंत चार्ज होता है, तुरंत डिस्चार्ज होता है। समझ में? ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि एक्सपोनेंट पे कैसा साइन है? माइनस। भैया यहाँ भी माइनस साइन है, तीन के बाद माइनस है। वन में से कुछ माइनस करोगे तो ये टर्म घटेगा, तो ये टर्म बढ़ने लगेगा। आई समझ में? क्योंकि तुम निगेटिव को माइनस कर रहे हो, ठीक ना? तो यहाँ पे ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया था, याद करो, ये ग्राफ कैसा था? याद आया क्या सबको? क्यू और टी का ग्राफ बनाया था क्या? कुछ देर के बाद ये सैचुरेशन वैल्यू ले लिया था क्या? आ गया। चलो अब बता दो, नेक्स्ट टॉपिक क्या इसमें करेंगे हम लोग? करंट, सॉरी, चार्ज निकालिए। अब क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट। आओ करंट निकाले। चार्ज घटे या बढ़े, करंट आएगा क्या? हाँ करंट आएगा। चलो करंट का एक्सप्रेशन बोलो, करंट कैसे निकालेंगे? करंट का फॉर्मूला आसान है बच्चे, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। सारे बच्चे डी क्यू बाई डी टी। क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी बाय डी टी। क्या बाहर निकाल लें? क्यू नॉट का कोई काम है क्या अंदर? नहीं। टी ई पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस टी बाय आर सी बाय क्या हो जाएगा? डी टी। फिर से दोबारा बता देता हूँ, टी ई पे पावर ए एक्स का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आंसर आता है ई पे पावर ए एक्स। एक्स्ट्रा टर्म क्या दिया है? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड, तो एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। हम कैसे पता करें इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है? आइए समझाते हैं। टी के साथ क्या लगा हुआ है? टी। टी के अलावा क्या ऊपर नजर आ रहा है? देखो, क्यू नॉट ई पे पावर माइनस वन बाई आर सी इंटू टी बाई डी टी। इससे आपको पता चलेगा एक्स्ट्रा टर्म क्या है। एक्स्ट्रा टर्म क्या है बोलो? क्या है बोलो? ये माइनस वन बाई आर सी कौन सा टर्म है? एक्स्ट्रा टर्म है। डिफरेंशिएशन तो करिए, आए समझ में? ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी कर दीजिए, एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए मल्टीप्लाई करो और आंसर लेके आए। ठीक है सारे बच्चे? क्यों नॉट? माइनस वन बाय आर सी से मल्टीप्लाई कर दे क्या? इंटू बोलो जल्दी बताए यहाँ से। ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी कर दीजिए, एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? अब एक चीज भूल गए हम, करंट यहाँ घटेगा या बढ़ेगा? करंट यहाँ घटेगा या बढ़ेगा? चार्ज भी घट रहा है, करंट भी, क्योंकि एक चीज तो नुकसान हुआ, कौन सा नुकसान? कैपेसिटर कितनी देर डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट को भी लीड होगा वो। ऑब्वियस सी बात है, करंट के यहाँ साइन कैसा लगाएंगे? माइनस माइनस, यहाँ भी कैसा लगाएंगे? माइनस, और यहाँ भी माइनस 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 प्लस। तो क्या एक्सप्रेशन? क्यू नॉट बाय आर सी इंटू ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। क्यू नॉट बाय आर सी को क्या लिखेंगे? क्यू नॉट बाय आर सी को कई बार पूछा भी है, क्यू नॉट बाय आर सी को, क्यू नॉट बाय आर सी को बोलो बोलो, क्या बोलो? आई नॉट। क्या लिखेंगे? आई नॉट, बताया था। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई नॉट ई पे पावर, बोलो सब कोई, माइनस, अच्छे से, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई क्या हो जाएगा? आर सी। ये करंट का एक्सप्रेशन आया। किसका एक्सप्रेशन आ गया? करंट का। क्या चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन एक जैसा है क्या? चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन एक जैसा है क्या? मैंने देखो, क्यू क्यू नॉट आई आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ये घट रहा है या घट रहा है? तो उसको भी क्या होना पड़ेगा? दोनों केसेस में करंट घट रहा है, घट रहा है, घटा ही घट रहा है। दोनों केसेस में करंट डिक्रीज करता नजर आ रहा है। मैं समझ में? दोनों केसेस में करंट क्या कर रहा नजर आ रहा है? डिक्रीज। तो यहाँ भी करंट डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ भी, वहां भी करंट क्या कर रहा था? डिक्रीज। और यहाँ चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया? तो करंट दोनों जगह फॉल करेगा, चार्जिंग में भी फॉल करेगा और डिस्चार्जिंग में भी फॉल करेगा। वहां चार्ज में, चार्जिंग में चार्ज बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग में चार्ज घटेगा। क्लियर है सभी को? और देखो एक ब्यूटी चीज बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ क्लियर है क्या? आइए कुछ चीज समझो यहाँ पे। आर इंटू सी का एक्सप्रेशन बताओ। आर क्या है? रेजिस्टेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस। आर का एक्सप्रेशन बताओ तो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से?
क्या याद है क्लास 10th रो एल बाय ए ओम्स लॉ तो कुछ था, कौन सा लॉ था? ओम्स लॉ। क्या लिखा? रो एल बाय ए। रो क्या है? रो क्या है? रेसिस्टिविटी। क्या था? डेंसिटी नहीं, डेंसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत था चैप्टर में। ये क्या है? रेसिस्टिविटी। गलत नहीं है आप, वहां मैंने रो चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल यहाँ से नहीं ये, लेकिन एक्चुअली था क्या 10th में? रेसिस्टिविटी। एल क्या था? लेंथ। ए क्या था? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो थोड़ा सा समझाते हैं। मान लो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। कैसा प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान देना सब कोई। एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बताता हूँ आपको। इसे दिया हुआ है, मान लो ये हमारा प्यारा सा कैपेसिटर, और कैपेसिटर में एक ही कैपेसिटर का अभी तक चर्चा हुआ है डे 1 पे ही, उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा था। तो याद करो, बताओ, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बी है। कितना डिस्टेंस है? डी। और एरिया कितना है? ए। ठीक ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? बोलो। R is equals to रो एल बाय ए। एल की जगह मैं डी लिख दूं क्या? क्या लिख दूं? डी। तो रो डी बाई क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आया समझ में? रो डी बाई आया। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? बोलिए बोलिए बोलिए। याद है कुछ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? कोई बच्चा याद करो थोड़ा सा। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अरे बोलो हाँ या नहीं। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉपी में लिखा हुआ है। लास्ट शीट गौर करो प्लीज। एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या हो जाएगा? डी। बताइए क्या? अब बताओ, मुझे आरसी आरसी एक्सप्रेशन नजर आ रहा है? यहाँ भी आरसी और यहाँ भी क्या है? आरसी। इसी को ना आई नॉट लिख दिया, हाँ या नहीं? और दोनों को मल्टीप्लाई करो, आर इंटू क्या करो? सी। क्या है एक्सप्रेशन? बोलिए बोलिए। रो डी बाय ए इंटू, जल्दी बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अरे आया नहीं आया? ए से ए क्या हो गया? ए से ए क्या हो गया? ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। डी से डी क्या हो गया? कैंसिल। क्या है बोलो? रो एप्सिलॉन नॉट। रो इंटू क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। तो आर इंटू सी का प्रोडक्ट है रो इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना, रो इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा तब्दील कर रहा हूँ, ये वाले को सुनना मेरी बात को। क्या है करंट का एक्सप्रेशन? सारे बच्चे बोलेंगे। करंट का एक्सप्रेशन क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाय आर सी। और आई नॉट किसकी जगह तुमने लिखा? आई नॉट किसकी जगह तुमने लिखा? क्यू नॉट बाय आर सी। और आर सी का वैल्यू कितना आया? रो इंटू एप्सिलॉन। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। रो क्या है जल्दी बताइए? रेसिस्टिविटी। कहानी सुनना अच्छे से। रेसिस्टिविटी में चर्चा हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में होगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ 10th का थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो जरूरी होगा सबके पास। अब चलो इस एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं? आई इज इक्वल टू क्या है बोलो यहाँ से? आई नॉट। आरसी की जगह क्या लिखेगा बताओ? रो इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे क्या? और ई इंटू टी पे पावर क्या हो जाएगा? रो इंटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। जहां जहां आरसी था मैंने वहां वहां पे ये दोनों एक्सप्रेशन रख दिया। आरसी यहाँ भी था, आरसी यहाँ भी था। अरे बोलो हाँ या नहीं? आया नहीं आया? देखो आरसी यहाँ है, आरसी यहाँ है, तो रो एप्सिलॉन नॉट और रो क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। और ये एक्सप्रेशन रखेंगे? कोई डाउट किसी को? क्या हो गया अब? हाँ, क्यू नॉट बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू नॉट बाय क्या हो जाएगा? रो इंटू एप्सिलॉन नॉट, और रो इंटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये जो एक्सप्रेशन आया है करंट का, इसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं? लीकेज करंट। व्हाई लीकेज करंट? करंट सोचो तो सही, स्पेलिंग पकड़िए अंग्रेजी माध्यम का। क्या लिखा है? एल ई ए के। लीक का मतलब होता है कहीं ना करंट का फ्लो हो रहा है, करंट बह रहा है, कहीं करंट बाहर जा रहा है। तो बताओ तो सही, यहाँ पे करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट लिख कर रही नहीं लिख रहा है, बढ़ रहा है। और डायरेक्ट आपसे एक्सप्रेशन 2022 का सवाल पलट लेना जेईई मेंस का, और उसके अल्टरनेटिव ये रहे आप पूछ लेना यहाँ पे, क्या नाम है आपका, नीट के पेपर के अंदर वहां बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट। और ये एक्सप्रेशन का चर्चा कहीं पिछले 20 साल में नहीं है, और इसी एक्सप्रेशन से आंसर आया था। आया समझ में? और इसमें थोड़ा तब्दीली और करेंगे आगे चल के, यहाँ पे एक के और मल्टीप्लाई होगा। और ये लीकेज करंट 2022 में पहली बार सवाल पूछा है। आप 20 साल पलट के कैपेसिटर देख लेना दोनों का, नीट और जेईई का, तो पहली बार 21 में सवाल ही आया। देख ना, कुछ नहीं किया, ऐसे करंट में कौन सा नाम दे दिया? लीकेज करंट। कोई करंट डिक्रीज करता था। और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज करंट इन द गिवन सर्किट। और ये एक्सप्रेशंस पे आंसर निकाल लिया। यहाँ तक सब पढ़ते हैं,
सवाल यहाँ पे आया था। आया समझ में? क्या क्लियर है सभी को? तो बताओ यहाँ करंट डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है? डिक्रीज़। चार्ज भी डिक्रीज़। चार्जिंग में चार्ज इंक्रीज़ या डिक्रीज़? चार्जिंग में चार्ज इंक्रीज़ या डिक्रीज़? इंक्रीज़, बट करंट? तो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, करंट कितने डिक्रीज, बट एक में चार्ज इंक्रीज और एक में चार्ज डिक्रीज। और उस टर्म को, क्योंकि करंट यहाँ डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए स्पेशल टर्म कौन सा दिया गया है? लीकेज करंट। क्या सबको एक्सप्रेशंस क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज क्लियर? ठीक ना, जल्दी से कॉपी कीजिए, इस पे आते हैं फिर। कॉपी सब क्लास में ही करेगा। रूल इज इक्वली बाउंडेड फॉर एवरीवन। घर वाला भरोसा बिल्कुल छोड़ दीजिए। तेरे को सीट नहीं मिला आगे अनुभव? मुझे सीट नहीं मिला, वहां से दिक्कत नहीं हो रहा ना? दिख रहा है ना? चल बैठो। आगे तो खाली था, तीन तीन ही थे। किसके पास सीट था? आयुष के पास। अच्छा, एक्चुअली हो क्या जा रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ ना। एक दो बच्चे आ रहे हैं ना, आप बिना काउंसलिंग के मैं एंटर ही नहीं करने दूंगा। रीजन क्या, आ जाते हैं नए बच्चे और बैठ के फिर चले जाते हैं कल होके। देखा एक दो चेहरा था ना, दो लड़का बैठा था ना यहाँ पे, याद करो। अब वो दोनों बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता। अब आए, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। सुन लीजिए, 11th का लेक्चर अपलोड होगा। हाँ, ठीक ना? जिस बच्चे को 11th में डाउट है, कुछ भी है, आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सेसिबल है यूट्यूब पे, पूरा चीज पढ़ा दूंगा, एक एक चीज। जिस समय टाइम मिले आप जाके पढ़ लेना। डे बाय डे जैसे आपका अपलोड हो रहा है, उनका भी अपलोड जाएगा पूरा लेक्चर। तो अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा, पहला मैं सम बेसिक कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा। और उसके बाद सेकेंड वन उधर स्टार्ट करेंगे, आपका बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे वहां पे। तो अभी ग्राफ्स डिस्कस हो रहा है, ठीक है? कल साइन फंक्शन का ग्राफ बताया था। एक एक घंटे का लेक्चर होगा, जिस बच्चे को चाहिए वहां से असेस करके देख लो, अपना 11 फिनिश कर लो इन केस। और शाम में बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं, मत बोलिएगा फिर मेरा छूट रहा, मैं 12th का सेशन रिवाइज करवा रहा हूँ। 10 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करवा दूंगा, 10 से 15 दिन में सब कुछ, जितना पढ़ाया सब बनवा दूंगा। लेकिन आपको आना पड़ेगा, और कुछ बच्चे तो आ रहे हैं, इसलिए 5 से 6, 10 दिन टाइमिंग दूंगा बच्चे, क्योंकि मैंने फिर 11th का सेशन पकड़ाएगा, फिर नहीं कर पाऊंगा मैं। इसलिए प्लीज आप आ जाए 5 to 6 PM। जिसको दिक्कत है आ जाओ। हाँ, क्या जी? इधर? हाँ, इधर 10 दिन। बोला तो 10 से 12 दिन बस। बाद में टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे पैरेलल लाना है ना, देखो वो बच्चियां नहीं है, वो बच्ची नहीं है, उधर से एक दो बच्चा नहीं आया है। तो सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए बोला। संडे छुट्टी करो, मंडे भी आराम करते हैं।
हो गया? लेफ्ट साइड रब करें? बाएं तरफ हो गया था? फोटो क्लिक किया? चल। चलो, ये क्लियर है सभी को? आ जाते हैं ग्राफ पे। नाउ ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे हम लोग? डिस्चार्जिंग का। किसका जल्दी बताइए? डिस्चार्जिंग। ओके सर, ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे? डिस्चार्जिंग का। देखो सब कोई, पहले हम Q वर्सेस T का बनाते हैं। Q वर्सेस किसका बनाते हैं? T का। क्या एक्सप्रेशन कह रहा है बोलो? Q इज इक्वल टू Q नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। Q इज इक्वल टू Q नॉट ई पे पावर क्या चाहिए बताओ यहाँ से? माइनस टी बाई आर सी। बताओ ये फॉल डाउन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इन डिक्रीज, डिक्रीज ही करेगा ना। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से? Q और T का ग्राफ है ये। Q और T का ग्राफ यहाँ से प्लॉट करोगे तो इस तरीके से बन आ जाएगा क्या? इस तरीके से आ जाएगा। जब याद करो मैंने आपको कुछ बताया था, आरसी को हम लोग क्या मानते हैं? टाउ। क्या मानते हैं? टाउ। और इसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। और ना स्टॉप ओपन देखो पहले सारे बच्चे इधर। क्या जल्दी बताइए? टाइम कांस्टेंट। मान लो टी का वैल्यू आरसी के बराबर है। किसके बराबर है? आरसी। तो क्या लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर आरसी बाई क्या चीज? आरसी। हुआ था? आरसी से आरसी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो टाइम का वैल्यू आर इंटू सी के बराबर है। ध्यान देना सभी कोई। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस वन आ जाएगा। ई पे पावर माइनस वन नीचे लेके चले जाओगे, बोलो हाँ या नहीं? क्यू नॉट पे क्या आ जाएगा? ई। जैसा ही एक्सप्रेशन आई के टर्म में आया था पिछले क्लास में, किसके टर्म में आया था? आई के टर्म में। और ये वैल्यू हम लोगों ने लिखा था 0.37 क्यू नॉट। मैं बोलो हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या चीज? 0.37 क्या चीज? क्यू नॉट। आया था? या फिर क्यू इज 37% ऑफ कितना? क्यू नॉट। याद आया? तो सेम एक्सप्रेशन था क्या? आई के टर्म में लिखा था। किसके टर्म में लिखा था? आई के टर्म में। 63% इंक्रीमेंट में था और डिक्रीमेंट में कितना था? 37% था क्या? बताओ यहाँ पे कितने वैल्यू पे फॉल डाउन हो जाएगा? बोलो यहाँ पे। T इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? आर सी, जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउ। उस समय करंट या चार्ज कितने पे फॉल डाउन होके चला आएगा? अपने 37% ऑफ क्या जल्दी बताइए? क्यू नॉट। और क्यू नॉट उसका मैक्सिमम वैल्यू है। कितना वैल्यू है? मैक्सिमम। याद है? एक्सप्रेशन था इसका, ये चार्ज के टर्म में लिखा है। और ये करंट का सेम एक्सप्रेशन है, देखो वहां पे लिख के। आप अपने कॉपी में नजर डालेंगे सारे बच्चे। करंट का एक्सप्रेशन देखिए प्लीज कॉपी में अपने। करंट का एक्सप्रेशन देखिए अपने कॉपी में सारे बच्चे। करंट का एक्सप्रेशन अपने कॉपी में क्या है? करंट का एक्सप्रेशन बोलो। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट? बोलो यार। सेम है क्या? 0.37 है क्या? बोलो हाँ या नहीं? सुनो यहाँ से, तो मैंने किसके इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जल्दी बताइए? क्यू और टी। अब किसका जल्दी बताइए? आई वर्सेस टी। करेंगे क्या? और आई वर्सेस टी का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ का नेचर सेम नजर आएगा। ये आई है और ये क्या है जल्दी बताइए? टी। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन नजर आएगा। आया समझ में? क्योंकि सेम ही एक्सप्रेशन है, बनाने की कोई जरूरत नहीं। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। सेम ही एक्सप्रेशन तो आया। तो ये आई नॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आई नॉट। अपने मैक्सिमम वैल्यू कितने परसेंट हो जाएंगे? ये 0.37% हो जाएगा क्या? 37% ऑफ आई नॉट या 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट। टी का वैल्यू किसके बराबर? आर सी। इसको हम लोग टाउ कहते हैं। इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? तो ये ग्राफ क्लियर हो गया क्या? इसका हो गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ है जल्दी? डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग में बस ये ग्राफ ऊपर से होता था। चार्जिंग और चार्जिंग में करंट का ग्राफ सेम ही रहता है।
आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ से चारों ग्राफ क्लियर है? अब मेरी बात को अच्छे से समझ आए, यहाँ पे कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। देखो देखो, ये क्लियर है? ठीक ना? अब एक बात बताओ मुझे, ठीक ना? यहाँ क्लियर है, सभी को लिखा? अब मुझे एक बात बताना, एक्सप्रेशंस और इसी से रिलेटेड सब मैं कर रहा हूँ, एक साथ समराइज कर रहे हैं चीज को। एक एक्सप्रेशन में जाने से पहले मैं पहले कहता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? एनर्जी। एक एक चीज को प्लीज अच्छे से समझना। पहली बात, एनर्जी का एक वैल्यू निकाला था मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी याद नहीं होगा आपको, आपके कॉपी में प्रेजेंट है, ठीक ना? पहले ही दिन बताया था। एनर्जी का वैल्यू था हाफ सी वी स्क्वायर। क्या था? हाफ सी वी स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बाय टू सी, दोनों चलेगा। ये भी था, क्यू स्क्वायर बाय क्या चीज? टू सी, दोनों चलता है। दोनों एक्सप्रेशन सेम है बिल्कुल, क्यू की जगह सी वी रख दो, यही आ जाएगा। कौन बात कर रहा है? क्यू इज इक्वल टू क्या जल्दी बताइए? यहाँ से सी वी रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? अब इसको रखा तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी का है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन मैंने बताया था, याद करने वाला था, तो तुम्हें याद दिलाता हूँ थोड़ा। ये कैपेसिटर है ना? और ये क्या लगा हुआ था? शेल। एक स्विच लगा दिया आपने, द एनर्जी स्टार्ट्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स द कैपेसिटर, और इसके पास जो एनर्जी थी, जो कैपेसिटर दे रहा था, वो दे रहा था सी वी स्क्वायर, और यहाँ जो एनर्जी केवल पहुंच रहा था वो सी वी स्क्वायर बाय टू था। बोला था रास्ते में सी वी स्क्वायर बाय टू वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये वन पे ही समझाया ये चीज, नहीं आ रहा सुन लो। हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर का कैपेसिटर का वैल्यू होता है। आगे ये टॉपिक आने वाला है, इस पर डिटेल डिस्कशन होगा। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक समझना। फॉर्मूला होगा हाफ सी वी स्क्वायर, बी जहाँ पे पोटेंशियल है, सी जहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है, ठीक है? अब सुनो कहानी। आपने एक्सप्रेशन निकाला, तो मैं बोलूंगा चार्जिंग का, चार्जिंग के दौरान इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। चार्जिंग के दौरान क्या स्टोर हो रहा है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ स्टोर हो रहा है? चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में? चार्जिंग में एनर्जी स्टोर होगा, अरे हाँ या नहीं? डिस्चार्जिंग में तो एनर्जी लॉस होगी। सुनना कहानी। चार्जिंग का एक्सप्रेशन क्या था? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। अरे बोलो हाँ या नहीं? हाँ ये, अब देखना एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ से क्यू स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया तो क्यू नॉट का स्क्वायर, इस डब्बे को पूरा स्क्वायर कर देना है। ई पे पावर माइनस टी अपॉन आर सी का स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? कर सकते हैं स्क्वायर क्या? कर सकते हैं? अब एक काम करो, इसको स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड अपने मन से टू सी से और टू सी से डिवाइड कर दो। टू सी और टू सी से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो क्या करेंगे बाद में? डिवाइड बोथ साइड बाय टू सी, साइड्स बाय व्हाट जल्दी बताइए? टू सी। जैसे डिवाइड किया तो बताओ, यहाँ एक सॉलिड सा एक्सप्रेशन नजर आया मुझे। तो एक्सप्रेशन क्या नजर आया? बोलो यार। टू स्क्वायर टू सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी कुछ होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे यू से। क्या चीज से? यू से। क्या चीज से बोलते हैं? यू से। यू से यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से? यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से, यू नॉट का स्क्वायर वन माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी का होल स्क्वायर। एक्सप्रेशन किसका है जल्दी बताओ? एनर्जी। किसका है जल्दी बताओ? एनर्जी। आया समझ में? अरे बोल सॉरी, यू स्क्वायर कह रहा हूँ, यू और यू नॉट, सॉरी फॉर दैट। क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ये तो एनर्जी है, नहीं तो यू इज इक्वल टू क्या है? यू नॉट वन माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। कोई दिक्कत किसी को? ये किसका एक्सप्रेशन है जल्दी बताओ? एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्रेशन आता है। एक सुनना ब्यूटी इसका, कोई दिक्कत यहाँ से? ये बात है समझ में? चलो, ये एक्सप्रेशन किसका है जल्दी बताइए? ये चार्ज का है। किसका जल्दी बताइए? चार्ज का। चार्जिंग का है डिस्चार्जिंग का? ये चार्ज का है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? चार्जिंग। और ये एनर्जी का कब है? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का? चार्जिंग का है ये। किसका जल्दी बताओ? चार्जिंग। सारे बच्चे बताना। उन्होंने कैपेसिटेंस का चार्ज के टर्म में एक वैल्यू लिखा। क्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं सीवी। क्यू इज इक्वल टू क्या जानते हैं? सीवी।
Q इज इक्वल टू CV। अब इस Q के वैल्यू को यहाँ पे रखिए, क्या बनेगा एक्सप्रेशन बोलो? Q इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी। Q की जगह क्या लिखोगे? CV। तो CV इज इक्वल टू CV नॉट क्या गया? इनिशियल पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल चेंज होता है कैपेसिटेंस का? हाँ, पोटेंशियल एकाएक नहीं आता, पोटेंशियल ग्रो करता है धीरे-धीरे। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जल्दी पोटेंशियल नहीं आने देता। पोटेंशियल का वैल्यू भी इसमें चेंज होते रहता है लगातार। लेकिन आगे चल के हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। तो 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय क्या हो जाएगा? आरसी। सी से सी क्या हो गया? तो V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाय आरसी। और ये किसका है जल्दी बताओ? ये है एनर्जी का। और ये किसका आया? पोटेंशियल का। किसका आया? तो बताओ क्या चीज किसका है जल्दी बताओ इसमें? पोटेंशियल का। देखिए यहाँ से ये किसका है बताइए? पोटेंशियल का। ये एनर्जी का और ये किसका? चार्ज का। और करंट का तो तुमने निकाला ही था। करंट का क्या एक्सप्रेशन आया था? बोल लगे यहाँ तो I is equals to I नॉट e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। आया समझ में? एक्चुअली चारों एक्सप्रेशंस पे सवाल आपके डिजाइन किए जा सकते हैं। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसमें चार्ज भी बदल सकता है, करंट भी बदल सकता है, पोटेंशियल भी बदल सकता है और एनर्जी भी बदल सकता है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जब कैपेसिटर चार्ज हो रही है तो कितना बताना उसके अनुसार? चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? भैया चार्ज बढ़ गया है या नहीं? एनर्जी बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट एक बात समझ में आई बातें? और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि अगर तुम किसी चीज का पोटेंशियल बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? पोटेंशियल बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ता है। ये पोटेंशियल करंट ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ का। नया समझ में है? ओम्स लॉ में कमियां हैं और कमी को हम लोग करेंगे, उसका सबसे पहला कमी यही है। आया समझ में? ये देखा यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते हुए करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ये फ्लो है। आया समझ में? तो एक्सप्रेशन सारे बच्चे मेरे साथ एक साथ बोलेंगे। पहला चार्ज का एक्सप्रेशन बोलो। Q is equals to Q naught 1 minus e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। एनर्जी का बोलो। U is equals to U naught 1 minus e पे पावर माइनस टी बाय आर सी का स्क्वायर। बोलिए V is equals to V naught 1 minus t पे पावर आर सी और जबकि करंट का बोलिए I is equals to I naught e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। और घट केवल कौन रहा है? करंट। अगर ये एक्सप्रेशन वैलिड है चार्जिंग के लिए, किसके लिए? ये सब कुछ चार्जिंग के लिए था क्या? तो क्या लगे हो तो डिस्चार्जिंग के लिए बना ले? किसके लिए बना ले? डिस्चार्जिंग के लिए। तो डिस्चार्जिंग के लिए बनाओगे, किसके लिए? डिस्चार्जिंग के लिए। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, वही बातें आप करते चले जाओ। चलिए डिस्चार्जिंग में क्या है? चार्ज का एक्सप्रेशन बताओ। Q is equals to Q naught e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। आई का वैल्यू I is equals to I naught e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। अरे क्योंकि तुम्हें CV लिखनी है क्या? क्योंकि यहाँ इतनी लिखी है CV। तो CV is equals to CV naught e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। CV V is equals to V naught e पे पावर माइनस टी बाय आर सी। नहीं आया? ये बोलो हाँ या नहीं? हो सकते हैं क्या? और अगर हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड और टू सी से डिवाइड कर दें इसी तरीके से, कर सकते हैं क्या? आप कर लें एक बार फिर से। स्क्वायर कर नहीं करा एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा बोलो? और एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर रहे हैं। क्यू स्क्वायर क्यू नॉट का स्क्वायर, अरे बोलो यार। ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी का स्क्वायर उसी से दूसरी से डिवाइड कर देंगे क्या? u इज इक्वल टू यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी का स्क्वायर। और हमें मैथमेटिक्स करना है, u इज इक्वल टू यू नॉट ई पे पावर माइनस टू टी बाय आर सी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? आया नहीं आया? बताओ मुझे, सारे बच्चे देख के बताना। चार्ज का एक्सप्रेशन घट रहा है, क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है, डिस्चार्जिंग घटेगा, करंट भी, वोल्टेज भी और एनर्जी भी। डिस्चार्जिंग में सब तबाह हो जाता है। आया समझ में? और नेचर का रूल है, जो चीज डिस्चार्ज हो रहा है उसको सब कुछ खो दो। अरे आया नहीं आया?
तो ये एक्सप्रेशंस क्लियर है? कभी भी कुछ भी आगे यहाँ तक डिजाइन क्लियर है? तो बेसिक पैरेलल सर्किट कैसे ड्रा होता है? पहले क्लियर हो गया सभी को? आया समझ में? एक बार चलो मेरे साथ रेकर करेंगे। तो चार्ज का एक्सप्रेशन, चार्ज का एक्सप्रेशन बोलो सबको। Q इज इक्वल्स टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। आई का I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। यही था। U इज इक्वल्स टू यू नॉट ई की पावर माइनस टी हो गया है, ये हाँ या नहीं? और वोल्टेज का V इज इक्वल्स टू V नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय। एवरी एक्सप्रेशन इज फॉलिंग डाउन इन केस ऑफ, बहुत जल्दी बताइए। चार्जिंग, और चार्जिंग में मात्र एक चीज फॉल करता है, वो क्या है? करंट। द कॉमन क्वांटिटी विच पास बिटवीन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज, बहुत जल्दी बताइए, करंट। और यहाँ पे वायोलेशन कौन सा लॉ का हो रहा है? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा। क्या समझ में आई? यू कैन फील द कंसेप्ट? अरे बोलो हाँ या नहीं? अब सुनो, ये क्लियर है सभी को? दोनों पेजों में कुछ एक्सप्रेशन कर लेंगे। चलो, मैं क्या थोड़ा ये फील करेंगे बात को। और मान लो ये रेसिस्टर लगा है और ये लगा है आपका कैपेसिटर। क्या लगा है जल्दी बताइए? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर और ये सेल लगा है, यहाँ पे स्विच लगा दो। ये रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, और यहाँ पे मैं सेल, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल लगा हुआ है, ठीक है? बताइए सारे बच्चे, लगा है? उस समय को कंसीडर करेंगे आप। एक वो समय जहां पे स्विच को डायरेक्टली आपने टैप ऑन किया, फट से स्विच दबाया, तब क्या होगा? और ऐसा कुछ समय तक रुक जाओ, और उस समय क्या होगा? उस समय तक रुक जाओ का मतलब कुछ सेकंड्स तक। कुछ सेकंड्स को हम इनफाइनाइट टाइम कह देंगे। फिर से तुम बोलोगे 1 सेकंड कैसे इन्फिनिटी हो सकता है? हमारे अंग्रेजी माध्यम डिक्शनरी के अंदर इन्फिनिटी का मतलब लिखता है बहुत बड़ा। मुझे बोलो हाँ या नहीं? या बहुत दूर तक? इन्फिनिटी का मतलब यहाँ कैपेसिटर के संदर्भ में देखा जा रहा है। कैपेसिटर के लिए 1 मिनट भी इनफाइनाइट टाइम है। मैंने बोला ना, ये सारा का सारा गेम कुछ माइक्रो सेकंड्स का होता है। और अगर कुछ माइक्रो सेकंड्स का है, तो माइक्रो सेकंड में आता है 10 पे पावर माइनस 6 सेकंड। सोचिए, अगर उसको हम डेसिमल में या फिर डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें, पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ आएँगे, फिर 1 1 आएगा। तब 10 टू पावर माइनस 6 होता है। तो भैया जो 10 लाख गुना डाउन है, उसके लिए 1 सेकंड भी तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड भी कैसा टाइम है? इनफाइनाइट टाइम। तो याद रखिएगा, जैसे इसको पैटर्न किया उस इंस्टेंट पे, उस मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड पे, ये कैपेसिटर का काम क्या था? देखो ये दिखता कैसा है? एट टी इज इक्वल टू 0, फील करना चीज को। टी इज इक्वल टू क्या चीज? 0। ये कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। ये रहते हुए भी अनजान है कि चल क्या रहा है सर्किट में। ये अपनी तरफ से करंट का धारा प्रवाह बहने देता है। उसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ अपने एक्सप्रेशन से। यहाँ पे लिखा, और इसके जगह t इज इक्वल टू 0 पे याद रखना है। t इज इक्वल टू कितना जल्दी बताइए? 0 पे। जैसे तुमने स्विच को ऑन किया, कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, तुम इसको हटा के डायरेक्ट एक वायर बना दो। क्या बना दो बताइए? यहाँ से वायर, और सेल से जोड़ दो। ये आपका नया क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। तुमको इसका झंझट ही नहीं करना, क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा। इसका कोई अभी चार्ज वार्ज तो नहीं किया, और ये वायर की तरह बिहेव करता है। और ऐसे को हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग स्टेट। शॉर्ट सर्किटिंग वो स्टेट है जिस समय किसी भी डिवाइस से फ्लो कर रहा करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को ले लिया है। ये सी बात है, ये कैपेसिटर कुछ हो ही नहीं रहा है इसके अंदर। करंट इससे क्या फ्लो कर रहा है? मैक्सिमम। और बताओ, स्टार्टिंग में सोच के बताना, करंट घट रहा है या बढ़ रहा है? तो ज़रूरी है, करंट घट रहा है तो अपने शुरुआती दौर में P का वैल्यू कितना रखोगे? 0। 0 into RC is 0. Anything raised to the power of 0 is always 1. Anything raised to the 0 is always 1. तो I का वैल्यू किसके बराबर? I नॉट। तो T is equals to 0 पे I का वैल्यू मैक्सिमम है क्या? और जब करंट मैक्सिमम है, तो वही शॉर्ट सर्किट में हुआ, कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा। तो इस कैपेसिटर का झंझट हटाओ, डायरेक्ट तार लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। तो आप दिया क्वेश्चन में, find the value of voltage, find the value of current at t is equals to, जल्दी बताइए? 0। आप इसलिए वो रिप्लेस करके डायरेक्ट क्या बना दोगे? वायर। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? और अगर इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाए? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो बताया था, कैपेसिटर जब इनफाइनाइट टाइम में फुली चार्ज हो जाता है, तो अपने अंदर से करंट फ्लो करने नहीं देता। जब सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो ऐसा मानो ना कि तार को कट कर दिया। तार को क्या कर दिया? कट। तभी तो करंट नहीं फ्लो कर रही है। अरे तार को काट दोगे तो करंट क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा। तुम कैपेसिटर को फ्लो कर दोगे और तार को तोड़ दोगे।
आया समझ में? इन्फिनिटी टाइम में कैपेसिटर को रिप्लेस करो और समाप्ति में कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दो? तार। जब इनफाइनाइट टाइम आ जाए तो कैपेसिटर को पूरी तरीके से हटा दो, सर्किट में बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो करेगा। आया समझ में? वही डायग्राम बनाएँगे। किसी को इन पूरे एक्सप्रेशंस में कोई दिक्कत? समझ में आई अच्छी से बातें? चलिए फटाफट एक्सप्रेशन कॉपी कर लें, जल्दी करो कॉपी।
हो गया? क्लियर है? पढ़ सकते हैं आगे? डायग्राम ज़रूरत नहीं है t = 0 वाला। प्रोसीड। बोलो यार। ठीक है? देखो, एट t = इंफिनिटी, t = व्हाट? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हो रहा है एक सर्टेन मिनट्स बीत गया है, एक सर्टेन सेकंड या फिर मान के चलो हाफ एन आवर, बट बहुत ज्यादा हो जाता है हाफ एन आवर। t = इंफिनिटी, ये जो बिहेव करता है इट्स वर्क्स लाइक ए स्टेडी स्टेट। मतलब क्या है सुनो, ये कैपेसिटर या फिर इसको कट ऑफ स्टेट भी कह देते हैं। ये कैपेसिटर जो आपको नजर आ रहा है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक ना? और टी का वैल्यू कितना हो गया जल्दी बताइए यहाँ से? इन्फिनिटी। तो ये कैपेसिटर को आप करोगे रिप्लेस, क्या कर दोगे बताओ? रिप्लेस। और यहाँ पे से वैकेंट स्पेस बना दोगे, मतलब ये सर्किट काम ही नहीं कर रहा अब। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, ध्यान रखना। कैपेसिटर पे चार्ज Q = CV है और ये मैक्सिमम चार्ज है। कैसा चार्ज है बताओ? मैक्सिमम चार्ज है। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो वो करंट को स्टॉप कर देता है, तो सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। ये करंट का वैल्यू सर्किट में कितना हो जा रहा है? 0। बट कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है।
इसीलिए तुम इसको हटा दोगे और इसको कट ऑफ स्टेट कहोगे। ये रजिस्टर कोई काम का नहीं रह गया अब, लगा हुआ जरूर है, कोई काम नहीं है इसका। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर पे वहां ड्राइंग जहां बनाया Q इज इक्वल टू 0 लिख लो, वहां पे चार्ज है ही नहीं सर्किट कैपेसिटर पे। इज इट ओके? तो ये दो केसेस समझ में आ गया, ये स्टार्टिंग फेज है, ये फाइनल फेज है। जब ये चार्ज हो गया करंट खत्म, ये चार्ज नहीं है तो करंट चल रहा है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अरे बोलो हाँ या नहीं, कोई दिक्कत किसी को? तो ये दो स्टेट्स आपको समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर, तब ज्यादा आइडिया अच्छा लग जाएगा। आई होप सो समझ में आया होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ये पूरा कंसेप्ट रहा। आई होप सो अच्छे से समझ में आया होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या है। तो चलो एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे सारे बच्चे, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए स्पेस छोड़ दो और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आइए सवाल लिखें और करें ताकि बेहतर ये समझ में आ पाए। और लिखेगा, लिखेगा। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 सवाल लिखे, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, switch off circuit is closed, 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 switch off circuit is what जल्दी बताइए, closed। फुल स्टॉप डालिएगा। find find the time, find the time when energy stored in capacitor, when energy stored in capacitor, when energy stored in capacitor, energy stored in capacitor, stored in capacitor is 1 by 4th of, is 1 by 4th of, is 1 by 4th of, 1 by 4th of its maximum value, 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 when the energy stored is 1 by 4th of its maximum value, 1 by 4th of its what जल्दी बताइए, maximum value। सवाल समझ में आया? एनर्जी कितना हो जाना चाहिए अपने मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 by 4th। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी? U is equals to U naught 1 minus e पे पावर माइनस t by RC। तो सॉल्व कैसे करते हैं इस एक्सप्रेशन को? फोकस है। नहीं, ये U है, ये वेरिएबल एनर्जी, और U naught इज द मैक्सिमम एनर्जी। ये कैसी एनर्जी जल्दी बताइए यहाँ से? मैक्सिमम एनर्जी। और U क्या है जल्दी बताइए? इनिशियल एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी स्टार्टिंग टाइम पे है। ये चेंजिंग एनर्जी या वेरिएबल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो गया। क्या कह सकते हैं? U इज इक्वल टू U naught by 4 हो गया। ऐसा दिया हुआ है सवाल में। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? U naught 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाय RC। सवाल को क्या सॉल्व करते हैं अच्छे से देखिएगा। U naught से U naught कैंसिल आउट। 1/4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाय RC। ठीक ना? ब्रैकेट्स हटा दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। e पावर माइनस t बाय RC को उधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए। e पावर माइनस t बाय क्या हो जाएगा? RC। 1 माइनस 1/4 करेंगे क्या? 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। e पे पावर माइनस t बाय RC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा क्या? दोनों साइड लॉगरिथम लगाओ। ln e पे पावर माइनस t बाय RC ln 3/4। ऐसा क्यों करेंगे अभी समझाता हूँ। ये पहले कर दिया ऐसे करके। जैसे ही आता है तो सुन लेना, जहां भी मैं ln लगाता हूँ ना, ln लिखो या log बेस e लिखो, मतलब ये है, सेम है। इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। कौन सा लॉग कहते हैं? नेचुरल लॉग। सीखना कैसे सवाल समझ सवाल बनाते हैं। दोनों साइड ln लगाया, इस वाला टर्म को, ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है, इसको उठा के आगे ले आओ, ये रूल होता है। इसको किधर ले आओ? आगे ले आए। माइनस टी बाय आर सी आपके सोफेस्टिकेशन के लिए लिख रहा हूँ। ln को log में c भी लिखा जा सकता है, तो ln की जगह लिखा log में c, पहले से ही था, e लिख दो। यहाँ पे लिख दो log बेस e 3/4। ठीक है, यहाँ से लिख दिया। log बेस e क्या लिखा? 3/4। ln की जगह log बेस c, समझेंगे। और ये वाला पावर को आगे लिख लो। अगर तुम्हें एक फॉर्मूला जानना है तो याद रखिएगा,
log x पे पावर n अगर कुछ होता है तो n को आगे ले आते हो जाता है n log x। n log क्या हो जाता है x। उसी बेसिस पे अब ध्यान देंगे सारे बच्चे। log बेस ई ये बहुत बार आपको मिलेगा, कई बार आ जाएगा पूरे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार। ऐसा जब दिखाई दे तो याद रख लेना log बेस ई या a और ये भी a लिखा है तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड होके होता है log a बाय log a। इसका एक्सपेंशन ऐसे करते हैं। तो log e बाय बेस e का मतलब log e बाय log e। तो मतलब log e बाय log e कैंसिल आउट होके कितना हो जाना है 1। तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से 1। आ गया क्या? तो क्या आंसर है बोलो यहाँ से माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल टू बोलो सब कोई log बेस e 3 बाय क्या हो गया 4। कर दिया यहाँ से। अब सोचो तो सही, अगर मैं इसको पलटी मारता हूँ उल्टा करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ log बेस e 4 बाय 3 पे पावर -1। हाँ या नहीं लिख सकते हैं क्या? 4 बाय 3 पावर क्या लिख सकते हैं -1 3 बाय 4 को। अब ये पावर आ गया, पावर फिर से उछल के किधर चला आएगा आगे। तो क्या लिखेंगे बताओ -1 इंटू log बेस e 4 बाय 3 लिखेंगे क्या? इधर भी माइनस इधर भी माइनस कैंसिल आउट होगा क्या? तो मगअप करो फॉर्मूला को यहाँ से प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो बताओ टी बाय क्या आ जाएगा आर सी इज इक्वल टू log बेस e 4 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर सी log बेस e 4। यही टाइम पूछा है, टाइम आपका आंसर आ गया। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं सवाल? आया समझ में? यहाँ से देखना फिर से। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लिया नॉर्मल मैथ से। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगा दो। क्या लगा दो? लॉग। लॉग लगा के ln का मतलब लॉग बेस ही होता है, लॉग होता है। बोल रहा हूँ बार-बार आएगा ये। कम से कम 4 से 5 बार अगर होगा पूरे के पूरे 12th के सेशंस में। और यही एक्सप्रेशन बार-बार रहेगा। इसीलिए बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। ये टर्म को उठा के आगे ले आए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। log बेस ई का वैल्यू 1 होता है समझाया था। रख दिया बस सॉल्व करके ले आए। ये दो भी। समझ में आया कैसे बनाते हैं सवाल? और ये आएगा नीट हो जेईई हो सब में पूछा जाता है। लेकिन बोर्ड्स में भी आता है ये एक्सप्रेशन क्योंकि ये चीज रेडियो एक्टिविटी में भी आता है। जहां पे हमने कार्बन डेटिंग पढ़ा होगा अपने बायोलॉजी में, वो कार्बन डेटिंग के प्रोसेस के अंदर यही एक्सप्रेशन चलता है। आया समझ में? ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर वहीं से आया बेसिकली। इज द कांसेप्ट इज क्लियर? आया समझ? कहाँ पे होल स्क्वायर था? होल स्क्वायर था? कोई बात नहीं, स्क्वायर करते चलो फिर। नॉर्मल मैथ से फिर यहाँ 2 आ जाएगा। समझ में आया? अरे 1/4 होगा ना? कितना होगा फिर? 1/4 तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया कैसे किया? अरे बोलो इसका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा ना? फिर 2 हो जाएगा नहीं है? तो ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 तो 2/1 1/2। सॉल्व करते चलो ना यार सिंपल है। 1/2 1/2 जहाँ-जहाँ 1/2 लगा दो। यहाँ 2/1 कर लो। यहाँ भी 2/1 कर लो। यहाँ भी 2/1 2/1 कर लो देखो यहाँ से। ये भी क्या कर लो 2/1 और यहाँ भी क्या कर लो 2/1। इज इट ओके? चलो कुछ देर वेट कर लो लाइन आ जाएगा। इज इट ओके समझ में आया यहाँ से? तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बोलो t इज इक्वल टू log बेस c 2। अच्छा बस जो यहाँ पे 1/4 आया था ना उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया बस 1/2 आ गया। वही प्रोसेस सेम है, नंबर बदलेगा प्रोसेस सेम है। समझ में आया सब वो कैसे होगा? तो द फाइनल आंसर इज r c into log बेस 2। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया था, यहाँ स्क्वायर भी था। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया समझ में कैसे करना है? तो एज एक्सप्रेशन सॉल्व करो आंसर लेके। कोई दिक्कत? चलिए सवाल नंबर 2 लिखेंगे। सवाल नंबर 2 लिखिए प्लीज। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करेंगे। रिक्वेस्ट है इन चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करेंगे।